दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। आज है 11 अप्रैल 2020 और महत्वपूर्ण परीक्षाओं जुड़ी खबरों को देखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस आज के दिन मनाया जाता है भारत सरकार के द्वारा। कस्तूरबा गांधी की जयंती जो कि 11 अप्रैल को होती है, महात्मा गांधी की धर्मपत्नी थी, 2003 से इनकी जयंती के अवसर पर ही मनाने की घोषणा की भारत सरकार के द्वारा। तब से प्रतिवर्ष मनाई जाती है और भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस मनाने की घोषणा जिसने की थी। व्हाइट रिबन अलायंस फॉर सेफ मदरहुड WRAI के अनुरोध पर भारत सरकार ने ऐसा किया था। WRAI ही राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस का थीम निर्धारित करती है। इस बार का जो थीम है माताओं के लिए मिडवाइफ्स, माताओं के लिए दाई, ये इसकी थीम है। जो व्हाइट रिबन अलायंस फॉर सेफ मदरहुड है, ये एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है या कोलिशन कह सकते हैं या मूवमेंट कह सकते हैं, प्रकार का आंदोलन है जिसका लक्ष्य है मातृत्व मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर को विश्व स्तर पर कमी लाना। इसके लिए कार्य करना, जागरूकता जो है फैलाना लोगों में। इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक, स्कैप 2020, इसको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किसकी रिपोर्ट है, तो UNO की है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की, जिसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक टूवर्ड्स सस्टेनेबल इकोनॉमीज। ये UN स्केप रिपोर्ट इसको संक्षेप में बोलते हैं। चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर इसने कहा है कि घटकर 4.8% हो जाएगी और वैश्विक आर्थिक मंदी की चपेट में है। जो विश्व है आर्थिक मंदी की चपेट में है। तमाम जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वहाँ की GDP वृद्धि दर काफ़ी गिर गई है, ठीक, कोविड-19 के चलते। तो UN ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है, महत्वपूर्ण है। UNO की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक शांति स्थापित करने के लिए एक संगठन, एक निकाय के रूप में हुई थी, जिसमें इसकी स्थापना डेट जो है 24 अक्टूबर 1945, इस दिन इसकी स्थापना हुई थी। भारत इसका संस्थापक देश है और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कुछ चर्चित शब्द जो कि अखबारों की सुर्खियों में रहते हैं, तो एक कोलिडम है। कोलिडम क्या है दोस्तों? कोलिडम एक नदी है, पूछा जा सकता है। कोलिडम एक नदी है। दरअसल तमिलनाडु में एक नदी बहती है, कावेरी नदी, प्रायदीपी नदी, आपको पता है महत्वपूर्ण नदी है। इसी नदी से यहाँ पर श्रीरंगम द्वीप है, एक श्रीरंगम द्वीप, जहाँ पे रंगनाथ स्वामी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। इसी के पास एक धारा अलग हो जाती है, इसी को कोल्लीडम बोलते हैं, कोल्लीडम। तो ये कोल्लीडम नदी और कावेरी नदी के मध्य में स्थित है श्रीरंगम, और ये दोनों नदियां जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ये देखिए तमिलनाडु है, तमिलनाडु राज्य है आपका, ठीक है। तमिलनाडु राजधानी क्या है? चेन्नई है इसकी, तमिलनाडु की, जिसको मद्रास पहले बोला जाता था। और ये श्रीरंगम है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, टेम्परेरी क्लोज, जो कोरोना वायरस के चलते क्लोज़ किया गया अभी। अब आप श्रीरंगम में जाकर देखिए इस द्वीप के पास, तो आपको ये कावेरी नदी दिखाई पड़ेगी, ठीक है। ये कावेरी नदी आ रही है इधर, और यहाँ से श्रीरंगम के पास ही इसकी धारा अलग हो जा रही है। ये मुख्य धारा है कावेरी नदी की, और ये जो धारा अलग हो रही है यही है कोल्लीडम नदी, यही है कोल्लीडम रिवर। ये आपको दिख भी रहा होगा, कोल्लीडम रिवर, और ये कावेरी रिवर है। बीच में श्रीरंगम है, यहीं पे रंगनाथ स्वामी का विश्व प्रसिद्ध टेम्पल स्थित है। कावेरी रिवर की बात करें तो यह ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है दोस्तों। कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु में ये बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु में ये बहती है। अभी आपने जैसा देखा, इसीलिए कावेरी नदी जल विवाद यदि पूछा जाए तो जब दो राज्यों में बहती तो इन्हीं दोनों राज्यों के मध्य है, तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य कावेरी नदी जल विवाद, जो कि बहुत बड़ा विवाद माना जाता है, वो था। गूगल तो अक्सर चर्चा में रहता है। तो गूगल की स्थापना कब हुई? 1998 में। लैरी पेज इसके संस्थापक, ठीक है। इसके साथ ही सर्जे ब्रिन, ये भी इसके संस्थापक थे, सह संस्थापक थे। 1998 में गूगल जो है शुरू हुआ था। ये सर्च इंजन है विश्व का सबसे बड़ा,
इसका जो मुख्यालय है मेलो पार्क में है, मेलो पार्क कैलिफोर्निया राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका में। सुंदर पिचाई जो है भारतीय जो है मूल के, इसके सीईओ हैं वर्तमान में गूगल के, ठीक है। और जो आप यूट्यूब देख रहे हैं गूगल की ही सहायक कंपनी है यूट्यूब भी। जियो फेंसिंग शब्द बहुत चर्चा में रहता है। ये एक प्रकार का आभासी भौगोलिक क्षेत्र है। आपके डिवाइस जो मोबाइल डिवाइस है इसमें वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, या फिर कोई ऐप के माध्यम से आपकी लोकेशन पता करता है और आपको बताता है कि आप निश्चित एक जिसके लिए जियो फेंसिंग, जिस चीज़ के लिए, जैसे अभी कोविड-19 के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो आपको इसी के माध्यम से पता चलता है, बताया जाता है। जैसे आरोग्य सेतु ऐप है आपका, वो बताता है, जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी का ही यूज़ होता है उसमें। ये बताता है कि आप कोरोना वायरस संक्रमित क्षेत्र में तो नहीं हैं, डेंजर जोन में हैं या उससे बाहर हैं। तो जियो फेंसिंग का ही सबसे पहले इस्तेमाल भारत में केरल राज्य ने इसका किया, ठीक है। आरोग्य सेतु नामक एक ऐप भी भारत सरकार ने लॉन्च किया है जो जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी का यूज करती है। तो इतना जानते रहिए। हम डेली आपको एक संगठन के बारे में बताते हैं, तो आज नाबार्ड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नाबार्ड जिसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को मुंबई में इसका मुख्यालय है। शिवरामन कमेटी की सिफारिश 1979 में शिवरामन कमेटी ने अपनी सिफारिश दी थी। फिर 81 में एक्ट आया और 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड की बात करें तो कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु ऋण सहायता उपलब्ध कराने वाली भारत की सर्वोच्च इकाई है, सर्वोच्च संस्था है। इसके अलावा यह सहकारी बैंक और जो आरआरबीज हैं, जो रूरल डेवलपमेंट जो ग्रामीण बैंक हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, उनका विनियमन और पर्यवेक्षण का कार्य करता है, ठीक है। तो अगर प्रश्न आ जाए सहकारी बैंकों और आरआरबीज का या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विनियमन व पर्यवेक्षण कौन करता है, तो नाबार्ड करता है। इसके अलावा नाबार्ड और आगे जाकर उन संस्थानों की भी या स्वयंसेवी संगठनों की भी मदद करता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो एक प्रकार से ग्रामीण उद्योग, ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, अन्य जो ग्राम अर्थव्यवस्था संबंधी उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनका विकास के लिए कार्य करता है नाबार्ड। नाबार्ड उन 4 महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय संगठन है, सर्वोच्च संगठन है, उनमें आता है जिनका जो है पर्यवेक्षण और विनियमन आरबीआई के द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इसके पहले हमने 2 बैंकों के बारे में बताया आपको, एक्सिम बैंक और सिडबी। एक्सिम बैंक जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई थी। इसकी कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। तो क्रम से पूछा भी जाता है कभी कभी। एक्सिम बैंक जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है भारत का, उसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को, मुख्यालय उसका मुंबई में। कल बताया था मैंने। इसके पहले मैंने बताया सिडबी के बारे में। तो 2 अप्रैल 1990 को स्थापना हुई सिडबी की, लखनऊ में इसका मुख्यालय है। लघु उद्योग विकास बैंक जो भारत का है। इसके अलावा जो चौथा है संगठन, राष्ट्रीय आवास बैंक, जिसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को हुई, नई दिल्ली में उसका जो है मुख्यालय है। तो ये 4 संगठन हैं। तो नाबार्ड के बारे में आज आपने जाना। कल हम राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में बात करेंगे। देखिए हम एक एक करके इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 4 दिन में आपने 4 बार जो है इस चीज़ को सुना, तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए चीज़ रट गई होगी। तो मेरे पढ़ाने का ध्येय यही है कि आप न सिर्फ पढ़ें बल्कि एग्ज़ाम टाइम में आपको हमारी सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ वो याद रहें। इससे आपका बहुत बेनिफिट होगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।